नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा था गायों की नस्लों के बारे में। मैंने बात की थी कि कौन कौन सी गायों की नस्लें होती हैं। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हो गाय की नस्लों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लें कौन कौन सी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में दुग्ध प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भैंसें हैं। गांव के लोग गायों की अपेक्षा भैंसों को अधिक पालते हैं, क्योंकि भैंसों के दूध में क्या होती है, वसा प्रतिशत अधिक होता है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का 16% उत्पादन करते हुए सन 1999 से भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत किस कौन से स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। आगे बात करते हैं। जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भैंसों की कितनी नस्लें हैं? 20 नस्लें हैं भैंसों की, जिनमें प्रमुख निम्न है: भदावरी, मराठवाड़ा, मुर्रा, नीली, सूरती, जाफराबादी, महसाणा, नागपुरी, पंढरपुरी व टोडा। कौन कौन सी है? भदावरी, मराठवाड़ा, मुर्रा, नीली, सूरती, जाफराबादी, महसाणा, नागपुरी, पंढरपुरी व टोडा। ठीक है, ये भैंसों की नस्ल है। ठीक है, वैसे कितनी नस्ल है? 20 है, जिनमें से प्रमुख ही है, हमने चर्चा की। अभी हम बात करते हैं पहली कौन सी नस्ल है? भदावरी। पहली कौन सी है? भदावरी। भदावरी का जो मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की बाह्य तहसील का कौन सा स्टेट है? भदावरी स्टेट है। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर में भी ये पशु पाए जाते हैं। कौन से? इटावा और ग्वालियर में भी पाए जाते हैं। शारीरिक विशेषता क्या होती हैं? मध्यम आकार की ये भैंस आगे से क्या होती है? पतली, और पीछे से क्या होती है? चौड़ी होती है। इसके शरीर का रंग तांबे जैसा लालिमा लिए बादामी होता है। इसका सिर छोटा होता है, सींग चपटे होते हैं, गर्दन पतली होती है। ठीक है, और दड़ कैसा होता है? विकसित होता है, जिस पर दूध सिराएं उभरी रहती है। उत्पादन विशेषता: इस नस्ल की भैंस दूध क्या है? कम देती है। एक ब्यात में लगभग 1250 किलोग्राम तथा दैनिक मात्रा में अधिकतम 5 किलोग्राम देती है। मतलब एक दिन में कितने दूध देती है? 5 किलो दूध देती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 12 से 14% पाई जाती है। इन पशुओं का शरीर भार क्या है? देखते हैं क्या शरीर भार है। मादा का जो शरीर भार है वह 360 किलोग्राम, नर का है 460 किलोग्राम। मादा कितना है? 360 किलोग्राम, नर का है 460 किलोग्राम है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल पर। अपने जो भी दोस्त से तैयारी कर रहे हैं पशु परिसर की, जो पार्ट बी में हम पढ़ रहे हैं भैंस की नस्लें। ठीक है, कौन से? पार्ट बी है ये। ठीक है, अब उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भैंस के दूध में घी अधिक होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों के लिए है घी का व्यवसाय स्थापित करने में उपयोगी है। ठीक है, इस नस्ल के नर पशु है जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हैं, क्योंकि इनमें गर्मी सहन करने की शक्ति अधिक होती है। इस नस्ल के पशु उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय पशु प्रजनन केंद्र इटावा तथा राजकीय पशु प्रजनन केंद्र बरारी झांसी में क्या है? पाले जाते हैं। कहाँ पाले जाते हैं? राजकीय पशु प्रजनन केंद्र बरारी झांसी में पाले जाते हैं। अगला है कौन सी नस्ल है? मुर्रा नस्ल। भैंस के लिए कौन सी है? मुर्रा। यह भैंस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नस्ल है। इसका मूल स्थान कहाँ है? इसका मूल स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब है। इसका मूल स्थान कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब है। मुर्रा नस्ल के सर्वोत्तम पशु क्या हैं? रोहतक, हिसार, झांसी व गोहाना व जिंद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी, गोहाना व जिंद में
मिलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? मुर्रा नस्ल के पशु स्याह काले रंग के होते हैं, परंतु इसके मुँह, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। इस पशु का शरीर भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। शरीर क्या होता है? भारी होता है, त्वचा क्या होती है इनकी? मुलायम होती है। ठीक है दोस्तों, अब ललाट के बारे में। अब जो ललाट है वो क्या होता है? ललाट होता है विस्तृत, सींग छोटे होते हैं, अंदर मुड़े हुए। चेहरा क्या होता है? चेहरा पतला होता है। आँखें चमकीली होती हैं, कान छोटे होते हैं, पतले और लटके हुए होते हैं। गर्दन हल्की होती है, लंबी और पतली होती है। पीठ छोटी होती है और चौड़ी होती है। टांगें मजबूत और भारी। पूँछ लंबी और पतली तथा कूल्हे चौड़े होते हैं। इसमें कुपड़ नहीं होता है। ऐन विकसित व दुग्ध सिराएँ उभरी होती हैं। उत्पादन विशेषताएँ। जो इस नस्ल की भैंस एक ब्यात में 1380 से लेकर 250 लीटर तक दूध देती है, जिनमें वसा की औसत मात्रा 7.5% तक होती है। इन पशुओं का शरीर भार निम्नलिखित है। मादा का 510 किलोग्राम, नर का है 600 किलोग्राम। अब उपयोगिता क्या होती है इसका? इस भैंस की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। भैंस की उपयोगिता किस में काम में ली जाती है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस का दूध, मक्खन व घी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः व्यापारिक दृष्टि से दूध उत्पादन के लिए देश के अधिकांश भागों में इस पशु को क्या है? पाला जाता है। किसके लिए? व्यापारिक दृष्टि से इस भैंस के को पाला जाता है। ठीक है। मुर्रा नर पशु कृषि तथा भार ढोने के लिए विशेष विख्यात है। इन पशुओं का पालन पोषण सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। जैसे स्थान दिए गए हैं। आदर्श दुग्धालय बम्बई। आदर्श दुग्धालय कहाँ है? बम्बई। राज्य डेयरी फार्म विशाखापट्टनम। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। राज्य पशुधन क्षेत्र मथुरा तथा बाबुगढ़ मेरठ। तराई कृषि फार्म कृषि विश्वविद्यालय पतनगर नैनीताल। ये 5 जगह हैं जहाँ पर इसके पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। अगली है जो भैंस के उसके बारे नस्ल के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये ऐसी होती है भैंस। ठीक है। अगली है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी नस्ल है। इस नस्ल का मूल निवास स्थान कहाँ है? गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। इस नस्ल का मूल स्थान है गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। विशेषता क्या होती है? ठीक है। इस नस्ल के पशु आकार में बड़े भारी और भारी रंग में काले होते हैं। इनके मस्तक व सींग भारी होते हैं। इनका आयन विकसित होता है। अब उत्पादन विशेषता क्या होती है इनकी उत्पादन विशेषताएं क्या होती है? उत्पादन विशेषताओं के बारे में। इस नस्ल की भैंस क्या होती है? दुधारू होती है। कौन सी नस्ल की भैंस? जाफराबादी जो नस्ल की भैंस है वो क्या होती है? दुधारू होती है। ठीक है। अब दुधारू होती है तो जो चीज़ है इसमें कि उत्पादन इसकी दूध की दैनिक मात्रा लगभग क्या होती है? जो दूध है उसकी दैनिक मात्रा लगभग 12 किलो होती है। कितनी होती है? 12 किलो होती है। इनके दूध में वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इस भैंस को घी प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन पशुओं का शरीर भार लगभग निम्नलिखित होता है। मादा का 453 किलोग्राम, नर का 590 किलोग्राम होता है। अगला है कौन सी? सूरती भैंस। कौन सी? सूरती भैंस। नाम से पड़ा सूरत यानी सूरत से। सूरती का मूल निवास स्थान गुजरात का खैर जिला, आनंद तथा गुजरात के नादियाद बड़ौदा जिले में है। ठीक है। इसकी उत्पादन विशेषता क्या होती है? इस नस्ल की भैंस प्राय एक ब्यात में 1600 से 1700 किलोग्राम दूध देती है, परंतु एक अच्छी पालित भैंस 2275 से 2490 किलोग्राम तक दूध दे देती है। इसके दूध में वसा मात्रा 7.5% होती है। इन पशुओं का शरीर भार इस प्रकार होता है। मादा का 408, नर का 498 होता है। उपयोगिता क्या है? गुजरात तथा महाराष्ट्र के मादा पशुओं को दूध घी के लिए तथा नर पशुओं को खेती के लिए पाला जाता है। इस नस्ल का शुद्ध समूह पशु प्रजनन फार्म
बकरोल तथा कृषि महाविद्यालय पुणे की दुग्धशाला में रखा गया है। ये इस प्रकार की होती है नीली। कौन सी है? नीली। नीली नस्ल के पशुओं का निवास क्षेत्र मूलतः कहाँ है? पाकिस्तान है। कहाँ है? पाकिस्तान के मिंटो गुमरी जिले की पाकपटन तहसील पंजाब का फिरोजपुर जिला है। ठीक है। सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए पशु का नाम नीली रख दिया गया है। आगे बात करते हैं उत्पादन विशेषताएं क्या है इसकी। भारत में पाई जाने भैंसों में नस्ल उत्तम नस्ल की भैंस है। भैंस 250 दिन के बाद में लगभग 17.5 किलोग्राम दूध दे देती है। नर पशु खेत में काम आते हैं। इसका शरीर भार 500 मादा का 520 किलोग्राम, नर का 620 किलोग्राम है। उपयोगिता क्या है इसकी। दुग्ध उत्पादन के लिए इस भैंस को देश के बड़े बड़े नगरों बम्बई, कलकत्ता आदि में भेजा जाता है। सैनिक डेयरी फार्म में इस नस्ल के पशु अधिक संख्या में रखे जाते हैं। कौन सी डेयरी फार्म? सैनिक डेयरी फार्म में। अब अगली है महसाणा का मूल स्थान है जो कहाँ है? महसाणा का मूल स्थान है महाराष्ट्र जिला तथा गुजरात का निकटवर्ती क्षेत्र है। बीजापुर, सिद्धपुर, कील, पाटन आदि स्थानों पर इस नस्ल के शुद्ध पशु पाए जाते हैं। अहमदाबाद में भी नस्ल पाली जाती। कौन सी? महसाणा। और इसके उत्पादन विशेषता है। इस भैंस के एक ब्यात में दूध की मात्रा अधिक से अधिक कितनी होती है? 1800 किलोग्राम तक होती है। इनका शरीर भार मादा का और नर का। मादा का होता है 450 किलोग्राम, नर का होता है 566 किलोग्राम। अब इसका उपयोगिता क्या होती है? इसका अधिकतम उपयोग दूध व घी के लिए होता है। नर पशु ठेलों में बोझा खींचने काम आते हैं। ठीक है। इनका पालन पोषण राजकीय कृषि महाविद्यालय पुणे के डेयरी फार्म पर होता है। राजकीय कृषि महाविद्यालय पुणे के डेयरी फार्म पर होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है भैंसों की नस्ल के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब देखो कौन कौन सी नस्ल के बारे में पढ़ा है हमने आज, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली है भदावरी नस्ल है ना, दूसरी है मुर्रा नस्ल, तीसरी है जाफरबादी नस्ल, चौथी है सूरती नस्ल, पांचवी नीली नस्ल, छठी है महसाणा। ठीक है। ये भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें हैं जिनके बारे में पढ़ा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम बकरी की नस्लों के बारे में। बकरी की कौन सी नस्लें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।